दोस्तों, मैं सुधा नीली क्रांति से उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल 15 अगस्त है, तो मुझे आप लोगों से पूछना है कि क्या आप लोग भी कल स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? आपको लगता है कि आपका देश आजाद हो गया है? 15 अगस्त 1947 को सिर्फ अंग्रेजों ने देश छोड़ा था, लेकिन जो असली में गुलाम बना के रखे हैं हमारे देश को, आज भी हमारा देश गुलाम है। उससे कब आजादी मिलेगी? हमारे देश के अंदर जो लोगों को गुलाम बना के रखे हैं, उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो क्या आपका ध्यान कभी अपने देश के अंदर बैठ के जो लोगों से गुलामी करवा रहे हैं उस तरफ नहीं जाता है? आज भी हमारे देश में कोई भी नेता छोटी कास्ट का हो, जिसको आप दलित मानते हैं, शूद्र मानते हैं, शेड्यूल मानते हैं, आज भी अगर वो नेता, विधायक, मंत्री कुछ भी होता है तो उसके आवास खाली होने पर उस जगह को शुद्धिकरण कराया जाता है। यही है हमारा आजाद देश भारत। आप इसको मानते हैं कि आजाद है? और जिस देश में गलत के खिलाफ आवाज उठाने पर उस इंसान का गला दबा दिया जाता है, आप उसको मानते हैं आपका देश आजाद हो गया है? और जिस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, राह में चलते हुए उनका दुपट्टा खींच लिया जाता है, उनको पीछे से गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं, उनका रेप हो जाता है, उनका मर्डर हो जाता है, फिर भी उनके परिवार वालों को न्याय नहीं मिलता है और उल्टा उन्हीं पे केस करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। यही है हमारा आजाद देश भारत। इसी देश की कल आप स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस देश में कल आप 15 अगस्त मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस देश को आप आजाद भारत मानते हैं। इन्हीं सब घटनाओं को, इन्हीं सब गुलामियों को देखते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये मेरी बातें नहीं है, मेरे समाज का हाल है। इसको सुधारने में आप मेरा साथ दे पाओगे क्या? ये मैं मानती हूँ कि जन्म मेरी माँ ने दिया है, लेकिन जीवन दान साहब ने दिया है। ये मैं मानती हूँ कि जन्म मेरी माँ ने दिया है, लेकिन जीवन दान साहब ने दिया है। क्या आप इस जीवन से अपने वंचित समाज को जीवन दान दे पाओगे क्या? ये मेरी बातें नहीं है, मेरे समाज का हाल है। इसको सुधारने में आप मेरा साथ दे पाओगे क्या? ये भी मैं मानती हूँ कि अगर साहब ना होते तो मैं यहाँ खड़ी ना होती, आप घर में बैठे ना होते। ये भी मैं मानती हूँ कि अगर साहब ना होते तो मैं यहाँ खड़ी ना होती और आप अपने घर में बैठे ना होते। तो क्या मेरे साथ मिलकर अपने समाज को यहाँ बैठाने में मेरी मदद कर पाओगे क्या? ये मेरी बातें नहीं है, मेरे समाज का हाल है। आप इसको सुधारने में मेरा साथ दे पाओगे क्या? मैं अपने समाज को जागरूक करने के लिए एक कदम उठाई हूँ। मैं अपने समाज को जागरूक करने के लिए एक कदम उठाई हूँ। मेरे कदम को पीछे ना खींचकर, मेरे कदम को पीछे ना खींचकर, मेरे कदम से अपना कदम मिलाकर मेरे कदम को मजबूत बनाओगे क्या? ये मेरी बातें नहीं है, मेरे समाज का हाल है। ये मेरी बातें नहीं है, मेरे समाज का हाल है। इसको सुधारने में आप मेरी मदद कर पाओगे क्या? ये मैं मानती हूँ कि मैं समाज को अकेले नहीं सुधार सकती हूँ। ये मैं मानती हूँ कि मैं समाज को अकेले नहीं सुधार सकती हूँ, क्योंकि मेरी तरफ उंगलियां उठ रही हैं हजार। क्योंकि मेरी तरफ उंगलियां उठ रही हैं हजार। क्या आप उन उंगलियों को अपने समाज को जगाने के लिए मोड़ने में मेरी मदद कर पाओगे क्या? ये मेरी बातें नहीं है, मेरे समाज का हाल है। आप इसको सुधारने में मेरी मदद कर पाओगे क्या? जिस तरह सावित्रीबाई फुले ने बेटियों को पढ़ाने के लिए ताने सुने, पत्थर खाए, मनुवादियों ने उन्हें कीचड़ से नहलाए। जिस तरह सावित्रीबाई फुले ने बेटियों को पढ़ाने के लिए ताने सुने, पत्थर खाए, मनुवादियों ने उन्हें कीचड़ से नहलाए, तो क्या आप उस कीचड़ जैसे सोच वाले मनुवादियों का जवाब देने में मेरी मदद कर पाओगे क्या? ये मेरी बातें नहीं है, मेरे समाज का हाल है। आप इसको सुधारने में मेरी मदद कर पाओगे क्या? अगर आप लोग को लगता है कि मेरी बातें सही हैं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।